हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस पेपर लेके आई हूँ। आपको करना क्या है, मेरा पेपर लेना है, स्क्रीनशॉट इसका लेना है और स्क्रीनशॉट लेके ठीक समय मतलब आपको 3 घंटे में एक कॉपी ले लीजिए और 3 घंटे में आप बना के दीजिए, बना के देखिए और उसको कैसे बना पाते। पहले तो ये देखिए समय सीमा बांधिए कि समय सीमा में आप पूरे क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ये आपके लिए प्रैक्टिस है। पहले दिन में आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूँ यहाँ पर और दूसरे दिन में आपको इसी चीज़ का मॉडल आंसर दूंगा। आप अपना आंसर और मेरे आंसर से मैच कीजिए और अनुमान लगाइए कितने आप सही है और कितने गलत है। ये जरूरी नहीं है कि मेरा मॉडल आंसर ही बिल्कुल सही होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने उससे जाने से पहले बोलते हैं ना, मैच में जाने से पहले अपने आप को वार्म अप कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो ये भी आपके लिए वार्म अप के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए मैं पेपर दे रहा हूँ। तो चलिए पेपर 6 को हम लोग बनाते हैं। अधिकतम अंक इसका 200, 3 घंटे हैं। आप पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए और मैं आपको क्वेश्चन पेपर देने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर। तो दर्शन शास्त्र में सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर शब्द सीमा 30 शब्दों में आपको लिखेंगे और प्रत्येक के आपके लिए 2 अंक होंगे। पहला क्वेश्चन से प्रस्थान त्रय से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पंच स्कंद का अर्थ स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है संस्कृति क्या है। चौथा है ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या करें। 5वां क्वेश्चन है सुखवाद क्या है। 6वां क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार अपरिग्रह क्या है। 7वां क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद के सर्वधर्म समभाव का क्या आशय है। 8वां प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या है। अब आपको शब्द सीमा 60 में चलना है। अंक 4 के होंगे। पहला क्वेश्चन कनात के परमाणुवाद की प्रासंगिकता लिखिए। 10वां क्वेश्चन आएगा मीमांसा दर्शन कर्म फल सिद्धांत की विवेचना करें। 11वां अभिधा के अभाव का प्रयासी मोक्ष है, शंकर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन मोनेट क्या है। 13वां क्वेश्चन लाख की ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। खंड 3 शब्द सीमा 100 अंक 8 होंगे। 14 क्वेश्चन है गुरु नानक के सामाजिक नैतिक चिंतन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 15 पशपुष्टि मार्ग भगवत कृपा पर आधारित मार्ग है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 16 सत्ता दृश्यता से है, दृश्यता है, सत्ता दृश्यता है से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है। खंड 4 शब्द सीमा 175 और अंक आपका 15 होगा। प्रश्न 17 है प्रशासन में नेतृत्व सत्यनिष्ठता एवं उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता का विस्तार से व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें प्रशासन, नेतृत्व, सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता का विस्तृत व्याख्या करना है। अथवा कांट के समीक्षावाद का क्या आशय है, इसको आपको बनाना है। भाग 2 समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी आपका शब्द सीमा 30 माने 3 लाइन आपको लिखना है इसमें और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है समुदाय की परिभाषा लिखिए। दूसरा जनजाति का महत्व बताइए। तीसरा प्रश्नावली क्या है। चौथा संदर्भ समूह किसे कहते हैं। 5वां प्राथमिक समूह के दोष बताइए। 6वां सामाजिक व्याधिकी से क्या तात्पर्य है। शब्द सीमा 60 अंक 4 होंगे। आश्रम व्यवस्था का वर्णन करें। संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। वर्ण एवं जाति में क्या अंतर है। खंड 3 शब्द सीमा 100 अंक 8 होंगे, जिसमें आपका 10वां क्वेश्चन है सामाजिक शोध का महत्व बताइए। नियमहीनता किसे कहते हैं, वर्णन करें। अब आएगा शब्द सीमा 125 अंक 10 होंगे। सामाजिक परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए अथवा दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। भाग 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य में शब्द सीमा 30 अंक 2 होंगे। छत्तीसगढ़ में अक्ति त्योहार के महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा छत्तीसगढ़ के जनौला का वर्णन करें। तीसरा मुंडा भाषा परिवार में शामिल जनजातियों के संकेंद्रण बताइए। यहाँ पर प्रश्न 4 सिंडोली प्रथा क्या है, समझाइए। प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ के बांस शिल्प की जानकारी दीजिए। 6वां हरेली पर्व के बारे में क्या जानते हैं। 7वां रतनपुर के धार्मिक महत्व बताइए। 8वां कर्मा नृत्य कौन और कब करते हैं। खंड 2 शब्द सीमा 60 अंक 4 होगा। प्रश्न 9 गम्मत क्या है, छत्तीसगढ़ में इसके क्या विशेषता है। प्रश्न 10 आदिवासियों को उत्थान के लिए गहिरा गुरु के द्वारा किए गए प्रयास लिखिए।
प्रश्न 11 छत्तीसगढ़ के लाफागढ़ के धार्मिक विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रश्न 12 अचानक मार अभ्यारण्य के बारे में बताएं। प्रश्न 13 आदिवासी विकास में पंचशील सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। खंड 3 शब्द सीमा 100 अंक 8 होंगे। प्रश्न 14 छत्तीसगढ़ के जनजातियों में ईसाई मिशनरियों के सुधारवादी कार्यों से क्या प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। प्रश्न 15 स्थानांतरित कृषि क्या है, जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का वर्णन करें। प्रश्न 16 बस्तर संभाग के प्रमुख गुफाओं का वर्णन कीजिए। खंड 4 शब्द सीमा 175 होगी और इसमें अंक 15 होंगे। 2 क्वेश्चन में से कोई एक आपको बनाना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले का विस्तार से समझाइए, अथवा लोक नृत्य क्या है। छत्तीसगढ़ के 3 लोक नृत्य सुआ, गौर और पंथी पर टिप्पणी लिखिए। मैं बार बार बोला आपसे, केवल एक प्रैक्टिस पेपर है, आपका स्पीड बढ़ेगा। आपको सही समय में आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे ये पता चलेगा। ईमानदारी से एक आपको पेन और कॉपी लेके बैठिए और सामने घड़ी रखिए और मेरे इन क्वेश्चनों को मैंने कहा जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बाकायदा उसके अनुसार सेट किए हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ में बनाने में मुश्किल हो जाता है, तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर और स्क्रीनशॉट लेके आप लाइन बार से पूरे क्वेश्चंस को बनाते चले जाइए। मैं आपके लिए दे रहा हूँ जगह, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9वें के बाद मैं यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट आप एक लीजिए, इसके बाद खंड इधर का स्क्रीनशॉट आप एक लीजिए, फिर मैं समाज शास्त्र कर रहा हूँ यहाँ का एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद शब्द सीमा जो 8वां नंबर ये है, इधर का एक सब वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भाग 3 का ये आपका स्क्रीनशॉट आएगा और ये आपका आएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। शब्द सीमा खंड 3 शब्द सीमा 100 ये लास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके ईमानदारी से आप पक्का 3 घंटा जब भी बैठे तो 3 घंटा के अंदर आपको बनाना है, जैसा भी बने और स्पीड मेंटेन करना है। और ये आपका पहला है। मैं जस्ट इसके बाद ये जो आपको दिया हूँ इसी के बाद इसका मॉडल आंसर भी अपलोड कर दूंगा और मैच कर लेंगे और देखेंगे आप कहाँ तक सही हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक अच्छी है और कितना अच्छा है। ठीक है, आगे के लिए आप लोगों के परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।